गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे एक दूजे का आदर सत्कार करते हुए प्यार ते सत्कार नाल सारी रसना नूं पवित्र करिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। पिछले शुक्रवार तो इत्थे यूके दे बहुत सारे हिस्सों दे विच बर्फ पई। इतवार नूं होर ज़्यादा पई। बच्चों दियां ते रौनकां लग गईयां, स्कूल भी बंद रहे। अज भी कुछ स्कूल बंद सन, लेकिन कुछ स्कूल खुल गए। जिस तरह ये मौसम बहुत सारे सज्जन मित्र मिले ने जिहड़े इंडिया तो पिछले कुछ वरियां च इत्थे आए ने। उन्होंने कईयां ने पहली बारी बर्फ वेखी, उन्होंने तो बड़ा चंगा लग्या। जिन्हां दियां गड्डियां फसियां रहियां, तुर के दुकानां तक भी जाना पिया, उन्होंने शायद अच्छा नहीं लग्या। लेकिन गुरमुखो प्यारिओ, जो कुछ ये हरी करता है ये सारिਆਂ ਦੇ भले वास्ते करता है। इन्हें कुछ भी करना हुंदा है, इन्हें केवल एक बंदे नूं नहीं देखना। दास का मेरा अपना जो मकान है वो थोड़ा ऊंचाई ते बने है, तो जिहड़ी गड्डी उपर खड़ी सी वो उतर नहीं सकी, तो जिहड़ी हेठां सी वो चढ़ नहीं सकी। लेकिन ये देखना कि क्योंकि मेरी गड्डी नहीं चढ़ी तो बड़ा ही माड़ा होया, ये दुख का कारण है। तो जे मैं चंगे कपड़े पा के थोड़ा जे मैनू 1 किलोमीटर चलना भी पिया तो मैं चल के भी अपने काम सवार लेने, तो वो खुशी का कारण बन जाता है। मैं एक कथा सुनाया करना। एक पार्क दे विच एक बेंच दे उत्ते एक माता बैठी सी और एक बच्चा आया। बारिश हो रही सी बड़ी। माता ने छतरी ली हुई सी और उस बच्चे ने वेख्या माता बड़ी अफसोस विच बैठी है, बड़ी दुखी है। बच्चा कोल आया, उसने कहा माता जी इतनी सुंदर बारिश हो रही है पर तुसी खुश नहीं लगते, की गल है? उस माता ने कहा बेटा मैं की दसां, मेरी एक बेटी उसकी पखियां का कारोबार है, वो पखे बना के बेचते हैं। तो अज क्योंकि बारिश हो रही है इस वास्ते वो पखे नहीं विकने, तो वो बेचारी कित्थों रोटी खाएगी, उसका गुजारा किवें चलेगा, क्योंकि अज उसका कोई कारोबार नहीं होना। बच्चा तो सत्संग विच जाण वाला सी, तुहाडे वर्गा भगत सी जो इस वेले कांशी टीवी ते सत्संग कर रहे हो। उस बच्चे ने बड़े प्यार नाल कहा माता कोई गल नहीं, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। वो तेरे बेटी नूं जिसने माता दे गर्भ च पालना की सी हुण भी करेगा, तू चिंता ना कर। दूसरे दिन बड़ा सोहना सूरज चढ़िया, बड़ी धुप चढ़ी, तो बच्चा फिर पार्क विच घूमन गया। तो माता धुप दे विच बैठी हुई भी बड़ी उदास। पुत्र ने आके पूछा उस बच्चे ने, कहने लगे माता जी अज क्यों उदास हो? अज तो धुप चढ़ी है, अज तो तुहाडी बेटी दी पखे विक रहे होणगे, गर्मी है। कहने लगी पुत्र मैं की दसां, मेरी एक होर बेटी है जो छतरियां दा काम करदी है, छतरियां बेचदी है। तो अज क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इस वास्ते उहदियां छतरियां नहीं विकनियां, तो वो रोटी किवें खाएगी? साध संगत, बच्चे ने कहा माता तू कल भी खुश नहीं सी, अज भी खुश नहीं है। कल तेरी धी दियां छतरियां विकियां होणगियां क्योंकि बारिश सी, अज तेरी धी दे दूसरी धी दे पखे विकदे होणगे। कहने तो भाव सिर्फ ये है
कि असी हालातां नूं वेख के असी दुखी ते सुखी हो जाने हाँ। ते जे हर वेले रब दी रज़ा विच रहना आ जाए फिर सुख दा साधन केवल ते केवल एक है, करे करावे आपे आप, मानिश ते किछ नाई हाथ। हर वेले इहदे हुक्म विच जीना ही साडा फर्ज बनता है। फर्ज नहीं, साडी लोड़ है, साडी ये जरूरत है ताकि जन्म तो लैके मृत्यु तक जो साडा जन्म साडा जीवन है ये सुखी रहे। जन्म का नाम जीवन नहीं हुंदा, जीवन जीन का नाम है और धर्म सानू जीन का आचरण देंदा है। साध संगत साडे साउथहाल तो बहुत ही प्यारे शंकर सिंह मैमी जी जो कि अज तो 21 वरे पहला अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर गए। इहो जे मौके दे उत्ते दास ते ही कहंदा भी हर बंदा किसी नूं शमशान विच छड्डण गया ये जे याद कर ले कि होर किते तू जाए या ना जाए, तू फ्रांस अमरीका कनेडा जाए या ना जाए, शमशान भूमि हर एक ने आना है, मृत्यु हर एक दी होनी है। साडे देश दे विच हिंदुस्तान दे विच जो रिवाज बने ने कि संस्कार दे वेले असी सारे जाने आ, साडे देश दे विच 16 संस्कार गिने जाते हैं। वो बाकी 15 संस्कार किसी दे होण या ना होण, ये 16वां संस्कार जरूर हुंदा है। और जदों भी कोई बच्चे अपने बजुर्गों नूं चेते करते हैं, जिस तरह प्रगट राम मैमी जी और अगों उन्हां दे सपुत्र राम मैमी जी जो अज अपने बाबे की याद विच उन्होंने सेवा भी भेजी है कांशी टीवी वास्ते 300 पाउंड। सो असी अरदास करने हैं कि दातार उन्हां दे खजाने भरपूर करे। ये धर्म का काम है कांशी टीवी जेड़े भी असी कर रहे हाँ, और जो इत्थे एक तिल भी सेवा करता है वो खाली नहीं जाता। सतगुरु रविदास जी महाराज दे कोल किसी ने आके पूछया सी कि दान करन दा की लाभ है, असी सेवा क्यों करिए। महाराज ने उन्होंने एक बीज दे दिता। उन्हें क्या है बीज जाके अपनी खेती च बीज देना, अपने गार्डन विच बीज देना, तो फिर वेखांगे तेरे प्रश्न का उत्तर मैं फिर देंगा। उसने जाके वो बीज बेच दिता। तो फिर जदों कुछ महीनों बाद आया, मारी ने पूछया बई वो जिहड़ा तैनूं बीज दिता सी उहदा की बनया। कहन लगे सच्चे पातशाह मैं की दसां तुहानूं, वो वेल इन्नी वध गई है, वो काली तोरी दी वो बीज सी। कहते वो वेलां इन्नियां वध गईयां कोठे तक चढ़ गई ने, तो वो हुण साडे कोल मुकदा ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों कोलों गुआढ़ियां कोलों भी नहीं मुक रहा। तो महाराज ने ये कहा कि देख बेटा ये तेरे प्रश्न का उत्तर है, तू एक बीज बीजिया देख सारा महल्ला खा रहा है। इस तरह ही जो गुरु घर दे भी सेवा करते हैं, जो इंसानां दी कदर करते हैं, इंसानां दे काम आउंदे ने, उन्हां दा पाया हुआ बीज एक तिल भी वो खाली नहीं जाता। तो दास अरदास करता है कि शंकर सिंह मैमी जी जिन्हां दे पोते ने उन्हां दी याद विच ये अज प्रोग्राम सेवा कीती है, उन्हां नूं दातार हर प्रकार दे सुख दे। और नाले जरूर याद रखना कि बंदे दा कर्म चेते रहिंदा है। जे शंकर सिंह जी ने मैमी जी ने जे चंगा व्यवहार ना किया हुंदा तो 21 वरे बाद भी उन्हां दी याद नहीं सी रहनी, 21 दिन भी नहीं रहिंदी। एक कर्म याद रहिंदे ने। ते राम मैमी जी और इस तरह प्रगट मैमी जी वास्ते भी ये अरदास है कि उन्होंने मालक शक्ति देवे, वो चंगे कर्म करन। और इन्हां दी बेटी शंकर जी दी सुरिंदर कलेर दातार उन्होंने भी हमेशा खुशियां दे। पैसे दे नाल बंदा सुखी नहीं जे हुंदा,
दुनिया का सब तो अमीर बंदा है एक डगलस कार्नेगी, इत्थों स्कॉटलैंड तो अमरीका गया, मेहनत मजूरी करके जिवें असी तुसी सारे करते हाँ, वो दुनिया का सब तो अमीर बंदा बन गया। तो जदों अंतिम समा आया, अमीर का भी आना गरीब का भी आना, अंतिम समा आया उस वक्त उन्हें अपने इकलौते पुत्र नूं सद्दिया तो उन्होंने सद के कहंदा, बेटा मैं तेनों अपने जीवन का निचोड़ दसना चाहना, ये सिक्ख्या तू धारण कर लै। पुत्र ने हाथ जोड़ के कहा, दसो पिता जी की हुक्म है। और उसने कहा, बेटा मैं इन्ना ही कहना है कि धन दे विच सुख नहीं हो, धर्म दे विच सुख है। धन दे विच सुख नहीं, धर्म च सुख है। तो इस वास्ते धन का इन्ना लाभ नहीं है जिन्ना धर्म का है। तो उस पुत्र ने अगों कहा, कहला पिता जी तुहाडे जीवन का निचोड़ तो ये है कि धन नाल सुख नहीं है। मैं अपने जीवन का निचोड़ दसना कि जे धन होवे तो अपनी मर्जी का दुख खरीदया जा सकता है। साध संगत चीज़ खरीद लेनी बड़ी आसान जे, लेकिन उसकी संभाल करनी तो फिर किन्ने दुख आउंदे ने असी चंगी तरह जानते हैं। एक बंदे ने नवी कार खरीदी और वो कार नवी जदों भी चीज़ लेने बड़ा चाह हुंदा है, बड़े चाह नाल वो धो रहा सी। उसका बच्चा वेख रहा सी अपने डैडी नूं, छोटा जिहा बच्चा 5-4 साल का, 5-6 साल का। और की कीता कि प्यो का ध्यान एक पासे सी, पुत्र ने उहदे हथ विच एक चीज़ आई, कंकर जाया, उसने उहदे नाल उत्थे झरीट पा दी कार दे उत्ते। बड़ा गुस्सा आया प्यो नूं, नवी गड्डी सी, इन्ना गुस्सा आया। उसने गुस्से दे विच जो क्रोध आउंदा है तो बंदा जमदूत बन जाता है, उन्होंने किसी चीज़ की समझ नहीं रहिंदी। तुसी देखो जदों भी तुहानूं किते गुस्सा आए, तुसी देखना एक तो शक्ल ही विगड़ जाती है बंदे की, दूसरा उस वेले फिर उहदियां अखां नहीं देखदियां, सिर्फ केवल जबान बोलती है। कन्न सुनते नहीं, कन्न हुंदे ने पर सुनते नहीं, अखां हुंदियां पर वेखदियां नहीं। और फिर पहला बोलना शुरू करता है, फिर बकना शुरू करता है। बकना कहते ने, बोलते तो असी पहना ही बोलते असी सारे पे, लेकिन बकना कहते ने जदों गलत बोलता है, गाली गलोच करता है, उच्ची आवाज़ में बोलता है, और बकने तो बाद फिर तो पिटना शुरू कर देता है। इस वास्ते उस प्यो ने आप देखिया ना ताब बच्चे के हाथ के उत्ते सोटी मारी, बच्चे दी उंगलां टुट गईयां, रो पिया। और जदों इंज हो गया तो बच्चे नूं चुक के तो फिर हस्पताल लै गया, पट्टी वगैरह कराई। घर आके वो जो झरीटां वेखण लई गया फिर शर्मसार भी कि मेरे को एक ही हो गया है, क्योंकि चीज़ की संभाल की मैं गल करना पे दुख किवें लिआउंदी है। और जदों आके देखिया तो फिर भुब्बा मार के रो पिया। पढ़ के उस बच्चे ने सिर्फ ये झरीट ते लिखिया सी, आई लव यू डैड। साध संगत इस वास्ते धन दे विच नहीं है। और जिहड़े परिवार सारे दे सारे कलेर परिवार, मैमी परिवार जो अज अपने बजुर्गों नूं चेते कर रहे हैं, इन्हां चेते रखना अमलों दे होणगे नबेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, धन अपनी जगह जे, ये भी चाहिए, धर्म अपनी जगह है, धर्म अंदर दा है, धन बाहर लई है। धन नाल असीं कपड़े लैने ने, मकान लैना है, सब कुछ लैना है, लेकिन धर्म नाल असीं जीवन खरीदते हैं। तो साध संगत दास अज आप जी दे नाल, क्योंकि परसों पोह दा महीना संगरांद है, तो मैं पोह दे महीने दे जो सतगुरु रविदास जी महाराज दे जो पावन बाणी दे हुक्मनामे हैं वो असी विचार करांगे। विचार दोए पासे दी हुंदी है। दास इस वास्ते ये विचार करता है कि मैं भी उहदे ते चलां,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਘਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਬ ਤਬ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੋ ਮਾਸ, ਔਰ ਸੋਹਣ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਿਤ ਜਗਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਰਵੇਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੈਨ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਗ 'ਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ ਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਅਵਰ ਕਾਮਨਾ ਸਰਬ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਰਾਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਈ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਥਾ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ, ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਆ ਲੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਬੈਠ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪ ਸੌਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ
तेरा कुछ नहीं हो सकता। और कहने लगा बाबा जी इन्नी जल्दी थोड़ा, क्यों भाई इन्नी जल्दी क्यों नहीं, रोज़ ही कहना। कहते मेरा पुत्र थोड़ा वड्डा हो ले फिर चलांगे। तो भगवान कहने लगे चंगा भाई तेरी मर्जी। जान लगे कहने लगा पर इदा है, स्वर्ग मैनू चाहिए, मोक्ष मैनू चाहिए, वादा करो मैनू मुक्ति दोगे। भगवान ने कहा चंगा भाई आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। पुत्र वड्डा हो गया, जवान हो गया। भगवान फिर आए, कह लगे लै भी मैं अपना वादा पूरा किया, तू क्या सी कि पुत्र वड्डा हो ले। कह लगे महाराज हुण वड्डा हो ले उहदी शादी तो कर लवां, जे मैं चला गया तो फिर उहदी शादी कौन करेगा। भगवान ने कहा भाई तेरी मर्जी, तू क्या सी, मैं वादा किया सी, वादा निभान आया। फिर चले गए भगवान, शादी हो गई। अजे शादी करके आ ही रही सी बरात वापस, भगवान फिर आ गए। कहने लै बई तू क्या सी शादी हो जाए तो फिर तो मैं आ गया, चल फिर हुण तेनू मोक्ष दईए, तेनू स्वर्ग च लै जाइए। कहन लगा महाराज तुसी गल ठीक है, पर मैनू पोते का मूँह देख लैन दिओ थोड़ा टाइम होर। भगवान फिर चले गए। और कहानी कहती है कि पुत्र दे भी पुत्र हो गया, पुत्र दे भी पुत्र दे भी अगों भी पोता भी हो गया, पोते दे भी बच्चा हो गया। फिर भगवान आए, चल भाई हुण ते वेख, तू रोज़ आके मैनू अज भी कहना, रोज़ ही कहना, हुण तेरे अगों पोतरा भी हो गया, पोतरे दे भी बच्चा हो गया, तो हुण ते चल। कहन लगा तुहानू बाबा जी होर नहीं कोई लभदा, मेरे पिछे ही पै गए हो। कहंदे खबरदार जे तुसी मेरे आए धक्के मार के कढ़ देंगा, आना ना मेरे। तो बाबा जी ने कहा भी तू बुलाना है, तू रोज़ कहना है। कहने वो तो मेरी आदत है। साध संगत सतगुरु रविदास जी के हुक्मनामिਆਂ ਨੂੰ कि असी केवल सिर्फ आदत ही नहीं बना ली, आदतन ही तो नहीं कही जाते पे, नाम लई जाने आदतन, लेकिन अंदरों असी बिल्कुल अपने आप को बदलते नहीं हाँ। सतगुरु सानू फरमाते ने। और कहन लगा वो कहता महाराज जी भगवान जी हुण ते जाओ धक्के मार के कढ़ दिता करो। तो कहन लगा मैं सवेरे फिर आवांगा जे, आदत है मेरी आके फिर मैं मुक्ति ही मंगनी है। इस वास्ते सतगुरु ने तुहाडे ते सिर मेरे दे सिर ते हथ रखिया है और सानू इस सत्संग नाल जोड़िया है। महाराज कहंदे ने कि सारियां तू छड्ड दे आसां ते केवल सतगुरु दी आस कर। सतगुरु दी आस क्यों? क्योंकि बाकी दे जिन्ने काम ने वो असी करते आए हैं 83,99,999 जूना में असी कीते ने। पति पत्नी के रूप में ही, बच्चों के रूप में ही, घर बार दे हर एक ने कीते ने। लेकिन एक काम जेड़ा बाकी किसी जन्म दे विच नहीं हो सकता, बाकी किसी शरीर विच नहीं हो सकता, वो है भगती, नामदान, नाम नू जानना, नाम नू जपना। और ये काम साडा सिर्फ सतगुरु कर सकता है। घर बार बाकी बनाने वाले बड़े ने, दुकानदारियां कारोबार सब कुछ बाकी हुंदा है जिहड़ा कि असीं दूजे जन्मां च करदे रहे हैं। तो एक काम जिहड़ा सिर्फ सतगुरु कर सकता है वो है नाम की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति, हरि दे नाल साडा जोड़। इस वास्ते सतगुरु रविदास जी कहते हैं पोह दे महीने विच तू बाकी आसां छड्ड, सतगुर की करास, ते सतगुर शरणी लग्या पाप होत सब नास। दो चीज़ां ने तेरे अंदर जो पाप ने, जो तेरे तो जन्म जन्म की मल लागी इस मन को, जन्मा जन्मा दी मल लगी मैल लगी है तेरे मन नू, काला हो वासिया, ये काला शाह हो गया है। खलनी धोती उज्जल ना होवे जैसो धोवे पा। जदों कोलू दे जिथे तेल निकलता है उत्थे कपड़ा रखा हुंदा है, उत्थे वो जड़ा कपड़ा है इस तरह का बंदिया तेरा मन हो गया है, काला हो गया है। और इनू होर कोई सफाई नहीं मन दी कर सकता है। कोई ऐसा स्टर्जन बनया
बड़े बड़े साबन बने ने, बड़े बड़े कोई मनु तो नाम ही नहीं आते, पाउडर बने ने साबन दे कपड़े धोन दे, लेकिन है कोई मन नूं धोन दा पाउडर, है कोई मन नूं धोन दा साबन भी बनया। साध संगत वो केवल ते केवल नाम दा साबन है। जिस तरह पावन जपजी दे विच महाराज ने फरमाया, कई बारी तुसी सुनिया है, तकरीबन रोज़ ही आपां सुनते हैं, लेकिन मन विच इनू थां नहीं देंदे कि महापुरुषां ने कहा मूत पलीती कपड़ होए। कपड़े जदों पहलां दे हत्थ भरीए, हत्थ पैर धोंदे, हत्थ पैर गंदे हो जाते ने, पानी धोते उतर सके। पानी दी एक माड़ी गल भी है कि चिक्कड़ बनता जदों तो पानी के कारण ही बनता है। जदों भी चिक्कड़ होएगा पानी के कारण होएगा, तो फिर पानी नाल ही धोता जा सकता है। सो इस वास्ते मैं अर्ज करा, मन के कारण ही दुविधा आउंदी है, मन के कारण ही सानू समस्यावां आउंदियां ने, लेकिन मन के कारण ही फिर इन्हां दा नाश भी हुंदा है, मन के कारण ही ये साफ हुंदा है। तो महाराज कहते ने कि भरीए हथ पैर धंदे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए। कपड़े गंदे हो जाते, साबन लिए धोए, वो साबन नाल साफ हुंदे ने। ते जे भरीए मत पापां के संग, जे पापां नाल मन भर जावे, मत भर जाए, उतों पहनावे के रंग। क्योंकि मन नूं साफ करन लई नाम चाहिदा है, ते नाम सिर्फ सतगुरु तो मिलता है। इस वास्ते सच्चे पातशाह कहते ने कि तू सतगुरु की शरण आ, ताकि तेरे सारे पापां दा नाश हो जाएगा। सरवण करत गुरां ते साधन ज्ञान बिलास। और जिहड़ा ज्ञान है ये किसी सुपर मार्केट चों नहीं मिलना। अजकल वेखो क्रिसमस की शॉपिंग हो रही है, जिथे मर्जी चले जाओ, लेकिन ज्ञान कितों नहीं मिलना। ज्ञान वेचन की दुकान सिर्फ ते सिर्फ सत्संग होंदी है। सिर्फ एकांशी टीवी ते तुसी जो बचन सुन रहे हो, ये राही प्राप्त हो सकता है। तदे ते क्या ज्ञान अंजन, ज्ञान का सुरमा, ज्ञान का दारू गुर दिया, एक गुरु पासों प्राप्त होता है। इस वास्ते सतगुरु रविदास खरी खरी गल सुना रहे हैं कि तू बाकी आसां छड्ड, सतगुरु की आस कर। तू बाकी सारे छड़ दे, सतगुरु के चरणों की पूजा कर, तां तेरे पापां का नाश होएगा। और कहते ने सरवण भी की करना है, तू गुरां तो ज्ञान, ज्ञान नूं प्राप्त करना है। ज्ञान रोशनी है, सानू हनेरे दे विचों कढ के ऐसा जीवन जीण दा चज मिलता है कि जिथे वहम परम भुलेखे सब खत्म हो जाते हैं, जिथे केवल ते केवल हरि दिसता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सू में जलवा तेरा हू बहू है। हर जगह सानू यही दिसता है। तो साध संगत असी इस पासे ध्यान दईए, केवल गल्लां बातां नाल नहीं। और ये पोह दे महीने विच किन्ना वधिया दस्सिया, वचन धार गुरदेव और सब संसे होवन नाल। केवल सुनन नाल नहीं, धर्म धारण करन दी जगह है, धारण करन दी एक उपाधि है। धर्म कोई श्रृंगार करन वास्ते नहीं है, ज्यूलरी नहीं है। धर्म जीण दा सलीका है। और धर्मी बंदा वो कदे कौड़ा नहीं बोलता। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। उहदी जुबान विचों किसी नूं दुखी नहीं करदी उहदी रसना। उहदियां इंद्रियां कदे किसी दा बुरा नहीं करदियां, बुरा सोचदियां नहीं। तो महाराज कहते ने कि जे तू वचन गुरु दे धारण कर लेगा तो सारे संशय तेरे खत्म हो जाएंगे। साध संगत पाठ पूजा करो, मुबारक है। तूफान दिखाओ, मुबारक है। तीर्थ यात्रा करो, मुबारक है। लेकिन जे गुरु दे वचन धारण नहीं किए, आ जो मैं पोह दा महीना पढ़ रहा, जे इसनूं तुसी धारण नहीं किया तो फिर
किसी लेखे नहीं लगना। धारण करन की कीमत है। महाराज कहते ने जे तू धारण कर लेगा तो फिर तेरे सारे दे सारे संशय खत्म हो जाएंगे। सतनाम उपदेश गुर कर तू दृढ़ अभ्यास। विश्वास ते दुनिया जीउंदी है। कई लोग कहते ने कि धरती नूं शेष नाग ने अपने उत्ते रखे है। साध संगत शेष नाग का भी वो सप दसते हैं बना के आम कैलेंडर दे विच, लेकिन शेष कहते हैं जो बाकी रह जाए। इस प्रकृति नूं इहदे 9 हिस्से ने, 9 हिस्से ने प्रकृति दे। मालिक खालक ने हरि ने जो बनाया है 9 खंड, जिन्हों कह 9 खंड, 3 लोक 3 लोक ने, एक दृष्टिमान, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। तिन्ना लोकां दे विच क्या फिर 9 खंड ने, 3 ने तिन्ना च। दृष्टिमान दे विच सूरज चंद ते तारे ने, स्थूल दे विच धरती अग्नि ते जल है, ते सूक्ष्म दे विच वायु जीव आकाश है। ये 9 ने। ते महापुरुष की कहते इन्हां 9 नूं तुसीं कढ लो, 9 नूं बाहर कढ लो तो जो शेष है, जो बाकी है, साडे मुसलमान भरा बका कहते ने, खुदा नूं बका कहते, जो बाकी है वो है मालिक खालक। इसने ही चुके है 9 दे 9 नूं, इसे ने चुके है, इसे ने सांभिया है। लेकिन जे उस रियल भी जाओ तो शेष नाग ने चुक्या। कोई कहते ने गऊ के सिंह ते चुक्या, कोई कहते 10 लोगों ने चुके है, महापुरुषों ने चुके है। और साइंसदान कहता है ग्रेविटेशन जो है उसने इनू सांभिया है। लेकिन दास ये कहता है कि विश्वास ने सांभिया है। विश्वास है। सतगुरु कहते ने कि सतगुरु के उपदेश नूं सुन के ते फिर ये उत्ते तू विचार कर, ये अभ्यास कर, और वचन गुरु प्रकाश कर, होत भरम सब नाश। फिर जिन्ने तेरे विचार करेंगा गुरु के उपदेश ते सारे भरम नाश हो जाएंगे। सरवण इसका नाम है, सुन सत नाम विचार, सत स्वरूप परमात्मा मिथ्या जगत आसार। हमेशा आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी भी सच जो है, जेड़ा कदे बदलदा नहीं, जेड़ा आद अंत के अवतारा है, सोई गुरु समझियो हमारा। अकाल पुरख ही गुरु है, हरि ही गुरु है। लेकिन साकार रूप विच इसनूं दस्सण वाला ये आप हुंदा है। ये आप ही साकार रूप विच आके साडे काम करदा है। काम सारे दे करन वाला आप ही है। लेकिन जे हुण एकांशी टीवी भी चलाना है तो कैमरिਆਂ वालिਆਂ दे विच बैठ के चला रहा है, ऑपरेटरां दे विच बैठ के चला रहा है, फिर प्रेजेंटर जिहड़े ने उन्हां विच बैठ के चला रहा है, तुसीं जिहड़े दान करदे हो उन्हां विच बैठ के चलाण वाला ये आप ही है। तो आप ही वसीले पैदा कर लैंदा है। जे कोई बंदा कवे बंदे दे वस कुछ नहीं है। इस तरह ही साडे घर बार ने ये वसीला बना दिंदा है, लेकिन करन वाला आप है। आप ही निराकार है तो इन्हें साकार रूप विच आके अपने काम करने हुंदे ने। इस तरह ही सतगुरु फरमांदे ने तू इहदे नाम दे उत्ते विचार कर, तू इहदी प्राप्ति कर, इहदे नाल जुड़, तो फिर तेरे सारे भरम खत्म हो जाएंगे। सत स्वरूप परमात्मा मिथ्या जगत असार। ये जिस जगत नूं तू पक्का गिन लिया है ये मिथ्या है। ये हमेशा जो दिसे सो सगल बनासी, जो तेनू दिसदा ही पिया ये सब बिनसन वाला है, सब जान वाला है। इस वास्ते जो शेष रहन, जो सब कुछ खत्म हो जाना है, जो बाकी है। हुण तुसीं अपने शरीर नूं देखो, शेष नाग दी मैं दसदा शेष जो बकाया है, तुसीं अपने वाली इशारा करके अज पुछो, हुणे पुछो कि तुसीं कौन हो। है 5-6 फुट का जिहड़ा शरीर है, इहदे विच मैं कौन हाँ? ये जरा वेखिए कि ए वाल हाँ मैं? आपे जवाब हैगा नहीं, मैं वाल नहीं हाँ। नक हाँ मैं? नक भी नहीं हाँ। यानी एक एक अंग नूं तुसीं पुछो कि ये मैं हाँ, तो तुहानूं आप ही उत्तर देना पैगा नहीं, ये मैं नहीं हाँ।
तो जो इन्हों एक पासे कर दिए, जो शेष रह गया वो तुसी हो, जो सारे दे सारे अंगां एक पासे करके जो बाकी रह गया आत्मा वो। हाँ, तो ये सारे भरम महाराज कहते ने तू मिथ्या जगत है, सब चल जाने, लेकिन तू जड़ा है ना, जिहदे विच तेरी जोत है, आत्मा है, ये नहीं मिथ्या, ये हमेशा रहन वाली है। और महाराज कहते ने कि तिस प्रभु को तू सिमर मन, जो है सर्ब आधार। तू आसरे वक्खो वक्ख क्यों मंगना पिया, एक दा आसरा लै लै, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। भारत का प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति भी तुहानू जां अमरीका का राष्ट्रपति तुहानू आश्वासन नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि जे जो सतगुरु रविदास जी दे रहे ने। तू कहते बाकी आसरे छड्ड, एक मेरा आसरा लै, जे तू मेरा हो रहे फिर सब जग तेरा होए। बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए, सारी दुनिया क्यों ना वैरी हो जे, तेरा वाल विंगा कोई नहीं कर सकेगा। तो महाराज कहते ने सतगुर शरणी लग कर समझो सार आसार, क्योंकि होर कितों मिलना नहीं। बड़े बड़े साइंसदान ने, आइंस्टाइन जिसने एटॉमिक एनर्जी पैदा की थी, उन्हें भी कहा कि धर्म के बगैर विज्ञान की कोई कीमत नहीं है। और इसका कारण है कि अज लोग धर्म नूं भुल चुके ने, विज्ञान अगे करते हैं, तो विज्ञान नाश का कारण बन रहा है। अज की तरीक 70,000 एटम बंब ने लोगों को, भावें वो इंग्लैंड हो, अमरीका हो, जर्मनी हो, जापान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, टोटल 70,000 एटम बंब ने। और इन्ने बंबा नाल इस दुनिया नूं 9 वारी खत्म किया जा सकता है, 9 वारी, एक बारी नहीं 9 वारी। और की पता है कि आने वाले समय ते ये चंद के उत्ते ते मार्स के उत्ते जिथे पहुँचने की कोशिश हो रही है, उत्थे पहुँच के ते फिर खत्म करने वास्ते ही सारी दुनिया है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, धर्म नूं धारण करना। और सतगुरु कहते हैं पोह के महीने विच, पोह दे ठंड तो वेख लीए पिछले 3 दिनों च, लेकिन महाराज कहते हैं कि प्रभ बिन अवर न जान कछु, सब एक ब्रह्म पसार। प्रभु के बगैर कुछ नहीं, सब हरि का पसार है, सब परमात्मा का पसार है। जिथे भी वेखो परमात्मा का ही रूप दिसे तुहानू, तो फिर वेखो किवें प्यार आउंदा है, किवें दुनिया चंगी लगती है। साध संगत भरम भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ पै के कुछ नहीं बनना। महाराज कहते हैं कि अस्थावर जंगम आदि सब जिया जंत निरतार, और जन रविदास पौ बीतिया, अब सुन माग विचार, जन गुरदेव हर पेटिया, भवजल उतरे पार। भवजल चों पार उतारा करने वास्ते केवल सतगुरु की प्राप्ति है। और सतगुरु भी ये असी देखना है, वक़्त का सतगुरु, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाम। सतगुर किसी शरीर नूं नहीं कहते, जिसने सतपुरख नूं जाने है ते होरां नूं जना सके, उन्होंने सतगुरु कहते। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उतरे। उहदा संग करके ही तुहाडा ते मेरा पार उतारा हो सकता है। नानक हर गुण गाओ। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, दास अरदास करता है, हे मेरे हरि, हे मेरे सच्चे पातशाह, हे अंग संग व्यापक परमात्मा, ये कांशी टीवी की संगत करने वाले सारे परिवारों के सिर ते हथ रखना। पोह दे महीने विच ये तेरी भगती कर, जदों भी किते ठंड लगे हरि दा सिमरन करो, इसनूं याद करो। और यही गल महाराज पावन बाणी विच कह रहे ने, भूख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम। जिन्हां दे हिरदे विच हरि है, जिन्हां दे हरदी विच हरि दा नाम है, उन्हां नूं फिर कोई वाल विंगा नहीं हुंदा, उन्हां नूं कोई मुश्किल नहीं आ सकती। मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साओ।
और मन जिहड़ा गुरु के चरनां नाल विध गया है, गुरु के चरनां नाल बन आ रही है। इस वास्ते इक्को एक चाह है कि पोह दे महीने विच महाराज कहते ने कि मैं गुरु के चरनां नाल जुड़ के हरि दे नाल जुड़ां, और दर्शन करन दा ही मैनूं चाह लगा है। परमात्मा दे हरि दे दर्शन करन दा ही इक्को एक चाह है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। लाह की खटना है, ओट लैनी है हरि दी और सेवा दा लाहा खटना है। क्योंकि जिस तरह दास ने सतगुरु रविदास जी दे वो हुक्मनामे सुनाए ने कि किस तरीके नाल सेवा दा फल मिलता है। तन दी सेवा करो तन अरोग रहेगा, धन की सेवा करो धन सार्थक हो जाएगा, मन की सेवा करो मन विचों विकार खत्म हो जाएंगे। मन एक हरि दे नाल जुड़ के ही शुभ सोच सकता है, शुभ कर सकता है। इहो जिहा जीवन सानू सच दे मार्ग ते चलण वाला केवल सतगुरु प्रदान करता है। एक जंगल दे विच ऋषि सन, भगती कर रहे सन। कोई शिकारी एक हिरन के पिछे भजा आया, तो हिरन अगे अगे जान बचाने लिए भज रहा है, शिकारी पिछे है। लेकिन शिकारी पिछे रह गया, हिरन चला गया। तो जदों महापुरुषों की कुटिया को आया, कह लगा महापुरुषो तुसी इत्थों हिरन जांदा कोई वेख्या? संतां वास्ते एक प्रीख्या की कड़ी आ गई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जीव हत्या होवे, वो नहीं चाहते हिरन की हत्या की जाए। हिरन नूं बचाना है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना, क्योंकि उन्होंने दे कोलों लंघ के गया है। सो बड़ी दुविधा विच पै गए। लेकिन हरि ने उन्होंने दिमाग विच गल आ गई कि ना वो झूठ होएगा तो हिरन भी बच जाएगा। उन्हें पूछा शिकारी ने, तुसी हिरन जांदियां वेख्या है? तो अगों महापुरुषों ने जवाब दिता, जिन्हां ने वेख्या वो बोल नहीं सकते, तो जिहड़ा बोल सकता है उन्हें वेख्या नहीं। क्या बात है, अखां ने वेख्या लेकिन अखां बोल नहीं सकदियां, तो जबान बोल सकती है, जबान ने वेख्या नहीं। साध संगत किन्नी सच की गल। महापुरुष किस तरीके नाल तरीका दस दिंदे ने, सिंपल सादा कम, और इसे मनुखा जन्म दे विच सानू लाहा मिल जाता है। तो महाराज कहते ने कि विख्या पो न सकी मिल साधु गुण गाए। तेनू विख्या जो है, यानी संसार नू विख्या गिनिया गया है। जो दिसे सो सगल विनाशी है। झूठ झूठ जिहड़ा है, फिर तेनू वो तेरे ते असर नहीं कर सकते, वो तेनू पो नहीं सकते जे तू साधु नू मिल के गुण गा लेंगा। मिल साधु गुण गाए। साध संगत शास्त्रां दे विच भी यही गल्लां लिखियां, मैं शास्त्र ही सुना रहा, लेकिन साधु नहीं है। साधु जिथे भी साधु जांदा है, तीरथ उहदे पिछे भजदे ने। तीरथ साधुआं नूं पैदा नहीं करते, साधु तीर्थां नूं पैदा करते हैं। शास्त्र साधु नूं पैदा नहीं करते, साधु शास्त्र पैदा करते हैं। अज असी उल्टा काम कर लिया ना, असी साधु नूं पिछे कर लिया, शास्त्र नूं अगे कर लिया। साधु नूं कोई पुछदा नहीं, तो तीर्थां दी दरियावां दी ते जंगलां दी पूजा हो रही है। साधु नूं करो। पो दे महीने में पावन बाणी गुरबाणी कह रही है, उपासक नहीं कह रहा, बाणी कह रही है कि विख्या पो न सके। तेरे उत्ते विख्या दा झूठ दा असर नहीं हो सकता, वार नहीं हो सकता, जे तू साधु नूं मिल के गुण गा लें हरि दे। जै ते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत सो। सच्ची प्रीत की ये आत्मा जिद तो विछड़ी है, उहदे नाल मिल जाती है। पांच तत्त का तन रजियो जानो चतुर सुजान, जाते उपजियो नानका लीनता है महिमा। ये पंज दे पंज तत्त भी अपने मूल विच मिलते हैं। तो जिहड़ी जोत जिस तो विछड़ी है, विछड़िया मिले प्रभु, ये विछड़ी हुई जोत नूं महाराज कहते हैं जैथों उपजी है उहदे विच ही फिर समांदी है।
ये 84 ਲੱਖ जन्मां तो विछड़ी हुई, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लिए। करके तो वेखो, रोज़ गुरु घर विच सतगुरु रविदास जी का शब्द पढ़न नाल गल नहीं बननी, करन नाल बननी। तो महाराज कह रहे जे तू साधु नूं मिलेगा, साधु तेनू हरी दे नाल जोड़ देगा, तेरे ते विख्या दा वार नहीं होएगा। फिर तू तेरा लाभ की होएगा कि फिर जितों तू विछड़े हैं उहदे विच ही मिल जाएगा। और महाराज अगों कहते कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न विछड़ियो। एक बारी तू मिल गया, एक बार जिन तुम्हें संभारा, एक बारी जब तू मिल गया, साधु ने मिलाना है, गुरु ने मिलाना है, एक बारी मिला दिता, फिर तू कहते विछड़ सकता ही नहीं। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न, फिर तू विछड़ नहीं सकता। फिर तो ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। फिर जिमें दरियावां दे पानी, नदियां, नाले आके समुद्र विच रल जाते हैं, समुद्र का रूप हो जाते हैं, उन्होंने फिर कोई खतरा नहीं रहिंदा। बार जाऊँ लख बेरियां हर सज्जन अगम अगा। कहते लख वारी मैं वारे वारे जाना हरी साजन तो, जिसने मैनू विछड़िया नू मिला दिता है। मारे कहते ने जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। ये तुहाडे ते मेरे जीवन में आ जे, इस पोह दे महीने में आ सकता है कि मैं जिहो जिहा सुनदा सा सतगुरु हुंदा है। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरीए, सतगुर होए दयाल न कबहूँ झूरीए, सतगुर होए दयाल तां जम का डर के आ, सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा, सतगुर होए दयाल तां नव निध पाईए, सतगुर होए दयाल तां सच समाईए। यही पोह दे महीने विच, पोह दा महीना सानू कह रहा है कि फिर कर गो लीनी पार ब्रह्म, फिर बौड़ न विछड़िया, फिर तू विछड़ेगा नहीं। एक बारी जदों अपने मालक नू मिल लिया, बार जाऊँ लख बेरियां हर सज्जन अगमगा, सरन पई नारायणे नानक दर पईयां। जदों सतगुरु दी शरनागत आ गए, फिर जन्म जन्म दे लेखे कट्टे गए, फिर पाप कट्टे गए। फिर मेरियां साहब जिस तरह भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह लखा मन लकड़ी होवे ते केवल एक चिंगारी नाल राख हो जाती है, उन्होंने लखा मन लकड़ जलाने वास्ते लखा मन अग नहीं चाहिए, एक चिंगारी जलदी हुई चिंगारी चाहिए। सतगुरु जलदी हुई चिंगारी हुंदे ने, जिस दे विच जो पाप ने सारे दे सारे खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह लखा मन लकड़ी एक चिंगारी नाल राख हो जाती है, इस तरह उन्होंने अर्जन को समझाया तेरे जन्मां जन्मां दे कीते हुए पाप गुरु के ज्ञान नाल, हरि के ज्ञान के नाल भस्म हो जाते हैं। एक नवा जीवन मिल जाता है, संतां वाला, गुरसिखां वाला, भगतां वाला जीवन मिल जाता है। गुरमुखो प्यारिओ, आओ इस पासे असी ध्यान देना है। ऐसा जीवन जीण की प्रेरणा पोह के महीने च आए। और महाराज कहते ने कि पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाह। तो वे परवाह अकाल पुरख नाल, हरि नाल जुड़, फिर तेरा पोह का महीना सुखी हो जाएगा। साध संगत, गुरु गरीब नवाज होंदे जे। एक जगह भुचाल आ गया, भुचाल आया और उत्थे सारा शहर जिहड़ा तबाह हो गया। तो तुहाडे वर्गे दानी बंदे इत्थे भोजन लैके जाते हैं, वैन दे विच जाने। मैं इटली विच भी देखिया सी, उत्थे आप भी गया सी जदों भुचाल आया सी, और वेख्या उत्थे किस तरीके नाल वैनां दे विच भोजन लैके आउंदे ने। और उत्थे लाइन दे विच भोजन वरता रहे सन। ते एक उत्थे आया एक भोजन वरतान लई, ते एक उत्थे लाइन दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहा सी पैकेट। अखीर ते एक बच्ची सी, उन्होंने दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ दे के अखीर ते एक बच्ची सी, उन्होंने दे के वैन अगे चली गई। तो जो वैन अगे चली गई, एक बजुर्ग भी हफदा होया आया। 3 दिन तो उत्थे कोई भोजन नहीं सी मिलिया, वो बच्ची भी भुखी सी, वो बजुर्ग भी भुखे सन। वैन तो चली गई, तो बजुर्ग वेख रहे ने, बड़े
ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ, ਠੰਡ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਰ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਰਵੇ, ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋ। 10 ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ क्षमा करना। मैं अरदास कर रहा सारिਆਂ वास्ते, हे मेरे मालका, ये कांश टीवी भी दिन दुगनी रात चौगनी करे, तुसी सेवादार भी दिन दुगनी रात चौगनी करो, तुहाडे घरां विच भी सुख शांति रहे, किसी चीज़ की कमी ना आए, कदे झगड़ा ना होए, कदे कोई भी प्रॉब्लम तुहाडे घरां च ना होए, कदे तू मैं ना होए, हमेशा तू होए, तू ही तू करते रहो। और ये पोह का महीना ही केवल सफल ना होए, सारी जिंदगी तुहाडी सफल होए। एक बार फिर तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ पोह का महीना सुखी रहे, इन्हां शब्दां नाल अरदास इजाजत चाहेगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं हरमिंदर उपासक कांशी टीवी ते जो रूहानी जागृति का शो है वो लैके आंदा हाँ। उस दे नाल ही कम्यूनिटी के समाजिक मसले जो ने कम्यूनिटी लीडरां दे नाल, इत्थों की सरकार दे नाल वो भी सांझ पावांगा। आप सारिਆਂ ने देखना नहीं भुलना, आप भी देखना ते अपने दोस्तों ने दिखाना।
प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। हो बहु नीच युद्ध रो पात की, मूर्ख निपट गंवार। औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। मौसम पतत अदम नहीं को, खीण दुखी विसियार। खीण दुखी विसियार। मौसम पतत अदम नहीं को, खीण दुखी विसियार। नाम सुने नरक बजे हवे, तुम बिन कवन औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। पतित पावन बिरद तिहारो, आए परो तो है द्वार। आए परो तो है द्वार। पतित पावन बिरद तिहारो, आए परो तो है द्वार। कह रविदास ए मन आसा, निज कर ले औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार, औगण बख्शने हार प्रभु जी तुम, औगण बख्शने हार। औगण